हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 सीक्वेंस, और इस यूनिट 1 सीक्वेंस में एक टॉपिक है आपके पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस। आज हम वही डिस्कस करेंगे। यह आपका लेक्चर 6 है। इसके पहले के 5 लेक्चर आपके अवेलेबल करा दिए गए हैं और ये लेक्चर 6 है जिसपे आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ना है। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा, अभी तक आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा है, डाइवर्जेंट पढ़ा है, ठीक है ना। कन्वर्जेंट पढ़ा है, डाइवर्जेंट पढ़ा है। तो आपने ये पढ़ा है कि जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता था तो उसके पास क्या होता था? लिमिट होता था। यानी कि कोई जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता था तो क्या होता था? उसके पास लिमिट होता था। और डाइवर्जेंट में आपने पढ़ा होगा कि ये जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, इसमें जो आपका सीक्वेंस होता है, कभी प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है तो कभी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है, ठीक है ना। आपने यह भी पढ़कर आया होगा मेरे पिछले लेक्चर से कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपके पास क्या होता है? लिमिट होता है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के पास आप प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है। जब आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ाए थे जब मैंने आपको, तो उसमें जो सबसे नीचे लिखा था वही लिखा था कि जो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता है वह आपका क्या होता है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है वह डाइवर्जेंट होता है, यह लिखा हुआ था जब हमने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ाया था। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना। एक ऐसा सीक्वेंस आज हम पढ़ रहे हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के पास ना ही लिमिट होगा और ना ही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। यानी कि जो आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इन दोनों से अलग सीक्वेंस जो होती है वह होती है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास ना ही लिमिट होता है और ना ही या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है। इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस को। जैसे देखिए, यह आपका एक सीक्वेंस है, यह है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। और यह भी आपका एक कोडोमेन है जो आपका है रियल नंबर, ठीक है। सीक्वेंस तो आप जानते ही हैं, जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर से एंड करता है। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो 1 है, इस 1 का जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो क्या है? ए है। सपोर्टेड, ऐसा हम मान ले रहे हैं कि 1 का जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो है ए है, और जो 2 का सीक्वेंस का टर्म्स है वो क्या है? बी है। ऐसे ही 3 का जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो क्या है? ए है, और 4 का जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो क्या है? बी है, ठीक है ना। और भी यदि नंबर यहाँ पे ले लें 5 और 6, तो 5 का जो सीक्वेंस का टर्म्स है वो ए है, और जो 6 का सीक्वेंस का टर्म्स है वो बी है। आप समझ पा रहे हैं ना? बहुत सिंपल हमने बात कहा कि 1 का क्या है? ए है, 2 का बी है, 3 का ए है तो 4 का बी है, 5 का यदि ए है तो 6 का क्या है? बी है। आप इसमें देख कर या ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो भी हमारा सीक्वेंस का टर्म्स मिल रहा है, जो भी हमारे पास सीक्वेंस का टर्म्स मिल रहा है, वो सीक्वेंस का टर्म्स किन्हीं 2 पॉइंट पर ही मिल रहा है। क्या हम सही कह रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको जो भी सीक्वेंस का टर्म्स मिल रहा है वो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि कभी आपको जो सीक्वेंस मिल रहा है वो ए पे मिल रहा है, और कभी आपको सीक्वेंस बी पे मिल रहा है। कभी ए पे मिल रहा है तो कभी बी पे मिल रहा है। यानी कि जो आपका सीक्वेंस है वो ऑसिलेट कर रहा है, कभी ए पे ऑसिलेट करके जा रहा है तो कभी बी पे ऑसिलेट करके जा रहा है। यानी और सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि कभी आपका सीक्वेंस लुढ़क कर ए पे जा रहा है तो कभी लुढ़क कर बी पे आ रहा है, ठीक है ना। कभी ए की ओर जा रहा है तो कभी बी की ओर जा रहा है।
जा रहा है कि नहीं, ये दिख ही रहा है कि ये सारे नंबर के जो हमें सीक्वेंस मिल रहे हैं वह इन्हीं दो नंबर पे ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी ए पे जा रहा है तो कभी बी पे जा रहा है। तो इस तरीके के जो हमारे पास सीक्वेंस होंगे उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब एक चीज थोड़ा सा और देख लीजिए, अब इतना तो आप समझ गए कि ठीक है ऑसिलेटरी सीक्वेंस है क्योंकि ये दो पॉइंट पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब एक और चीज हम आपको समझा रहे हैं वह यह समझा रहे हैं कि अब यहाँ पर एक और चीज देखिए और ऑब्जर्व करिए, तो आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपके पॉइंट है ए और बी, ठीक है ना, एक कौन से सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमने और आपको पढ़ाया था वह था बाउंडेड सीक्वेंस। यह देखिए सीक्वेंस आपका बाउंडेड भी है क्योंकि ये आपका एबव ऊपर से बाउंडेड है, आपका बिलो बाउंडेड है। आपको बाउंडेड सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और बाउंडेड सीक्वेंस की जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, ये आपको सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस दिख रहा है, एक बाउंडेड सीक्वेंस दिख रहा है। यानी कि ये सीक्वेंस क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो जो सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइटली, ठीक है ना, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड होगा उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है ना। और जो सीक्वेंस, ये तो मान लीजिए सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, लेकिन यही सीक्वेंस अगर आपका ऐसे चलते जाता एंड सो ऑन, यानी कि अनबाउंडेड होता आपका सीक्वेंस, यदि अनबाउंडेड होता, यदि आपका सीक्वेंस क्या होता, अनबाउंडेड होता, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो आपने क्या देखा, हम सिर्फ देखिए हम ये कह रहे हैं कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो आपको क्या मिलेगा, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है ना, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और आपका सीक्वेंस यदि अनबाउंडेड होगा तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिला है। तो इस अभी तक जो हमने डिस्कस किया इससे हमने क्या समझा, तो इससे हमने दो चीज समझा, ध्यान से समझिए। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे दो चीज समझा है। पहला चीज तो हमने यह समझा है कि जो भी सीक्वेंस है यदि वह किसी दो पॉइंट पे, दो से अधिक पॉइंट पे भी ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि दो ही पॉइंट पे ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। तो पहला चीज हमने यह समझा कि जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है वह किसी दो पॉइंट पे क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो हम कह देते हैं कि वह हमारा क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। दूसरा चीज समझा कि यदि आपका यह सीक्वेंस बाउंडेड है तो आपको फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है ना। और यदि आपका यह सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो आपको इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिलेगा। तो बस यही आपके दो चीज हैं जो आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको चीजें समझना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया है कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस का पूरा फंडा क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस अगर आप इस दो पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको ऑसिलेटरी सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलने वाला है, और ये दो पॉइंट को याद रखकर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यह देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, अब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या है, कह रहा है कि अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जो है उसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहा जाता है
इट इज नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट। हमने आपको बताया, क्या बताया कि यदि कोई सीक्वेंस है an, यदि क्या होगा, यदि वो कन्वर्जेंट होगा तो उसके पास क्या होगा, लिमिट होगा, और यदि वह डाइवर्जेंट होगा तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा होगा। ठीक है ना। तो हम वही बताए आपको कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके पास लिमिट भी नहीं होता है और ना ही वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है, यानी कि जो इन दोनों से अलग होता है, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट नहीं होगा, उसे हम कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। हमने आपको पीछे अभी जो बताया है उसमें यही बताया है। ठीक है ना, कि एक ऐसा सीक्वेंस जो आपका ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, उसे आप कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अब यह क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस an can said to be oscillatory finitely or oscillatory infinitely। तो कह रहा है कि एक जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है उसे ऑन फाइनाइटली यानी कि ऑसिलेटरी फाइनाइटली या ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस कहा जा सकता है। एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस को ऑसिलेटरी फाइनाइटली या ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस कहा जा सकता है। कब? when it is bounded or unbounded, यानी कि जब क्या हो, जब जो सीक्वेंस हो वो यदि बाउंडेड या अनबाउंडेड हो, तब आप क्या कह सकते हैं कि वह आपका ऑसिलेटरी फाइनाइटली है और ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली है। तो यदि आपका सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो आपका ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस होगा, और यदि आपका सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा तो आपका ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस होगा। ठीक है ना। तो बस यही चीज आपको समझना है। जो चीज हमने पीछे समझाया वही चीज हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आपका डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आप, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस पे हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। अब ऑसिलेटरी सीक्वेंस फ्रेंड्स आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको करेंगे, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस में हमने जो भी कंसेप्ट समझा है उसको और बेहतर बना लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यह आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यह समझिए कि कैसे हम यह पहचानेंगे कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो पहचानने का सिंपल फंडा है, यदि आपका वह कन्वर्जेंट है तो उसमें तो आप लिमिट फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंट में भी आप वही प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे क्या करिएगा, लिमिट फाइंड करिएगा। और देखिए यह आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, तो सबसे पहला काम करेंगे, या कोई भी सीक्वेंस हो तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं, सबसे पहले उसके सीक्वेंस के टर्म्स लिख लेते हैं। तो आप जानते ही हैं कि कोई भी जो सीक्वेंस होता है वह क्या होता है, उसका जो डोमेन होता है नेचुरल नंबर होता है, और कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चलिए हम सीक्वेंस के टर्म्स लिख लेते हैं। सीक्वेंस के टर्म्स कैसे लिखते हैं हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, पहले ही लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम उतना बेसिक से नहीं बताएंगे, तो हम सीक्वेंस का टर्म्स लेंगे। चलिए तो हम बता देते हैं। ये जो आप 1 है, इस 1 को इस n के जगह पे रखिए, आपको क्या मिलेगा, आप इस 1 को सबसे पहले इस यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सीक्वेंस an। ठीक है ना। सीक्वेंस an क्या है हमारे पास, सीक्वेंस 1 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n। तो सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस के टर्म्स को लिख लेंगे। तो क्या क्या सीक्वेंस के टर्म्स होंगे, सबसे पहले चलिए हम 1 लेते हैं। तो जब आप 1 को यहाँ पे रखेंगे तो -1 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ही ना, माइनस 1 ही रहेगा, और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही जब आप इस n के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो -1 ही रहेगा, और 1 प्लस और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जब आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो यह 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 + 1 0 हो जाएगा, ऐसे सो वन डे चलता जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि जब हम 1 लिए थे तो इसका जो सीक्वेंस का टर्म्स आ रहा था वह 0 आ रहा था, ठीक है ना। और जब हमने 2 लिया तो इसका सीक्वेंस का टर्म्स क्या आ रहा है, 2 आया। जब हमने 3 लिया था तो इसका सीक्वेंस का टर्म्स क्या आ गया, 0 आ गया। जब हमने 4 लिया तो इसका सीक्वेंस का टर्म्स क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये सीक्वेंस है यह क्या कर रहा है, इसी 2 पॉइंट्स पे ऑसिलेट कर रहा है। कभी 2 हो रहा है तो कभी 0 हो रहा है, 1 ले रहे हैं तो कभी 0 हो रहा है, 2 ले रहे हैं तो कभी 2 हो रहा है। यानी कि जो आपका जो सीक्वेंस है वह इन्हीं 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इतना तो हमें यह देखने से समझ में आ गया कि हाँ, ये हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। आप जब इस तरीके के देखेंगे तो सिंपल आपको समझ में आएगा, 0 2 0 2 0 2, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सीक्वेंस है इन्हीं 2 नंबरों के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए यह ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट इज ऑसिलेटरी, ठीक है ना। इट इज ऑसिलेटरी, इट इज ऑसिलेटरी, ये आपका क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अब एक और चीज देखिए, जो हमने आपको दूसरी चीज बताया था, पहला चीज क्या बताया था कि आपको यह देखने को मिल गया कि ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स पे ऑसिलेट कर रहा है, कभी लुढ़क कर इधर जा रहा है तो कभी लुढ़क कर इधर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह दे रहे हैं कि यह हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। उसके बाद जो हमने दूसरी पॉइंट बताई थी वह यह बताई थी कि यदि यह बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो आपको फाइनाइटली सीक्वेंस मिलेगा, यानी कि फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिलेगा। और यदि यह अनबाउंडेड होगा तो आपको इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए कि यह आपका बाउंडेड सीक्वेंस है कि इनबाउंडेड सीक्वेंस है। सोचिए, ये आपका जो दिख रहा है ये बाउंडेड सीक्वेंस है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो यह आपको क्या दिख रहा है, यह आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस दिख रहा है, क्योंकि देखिए सिर्फ 0 से 2 ये क्या है, एक बाउंडेड है, इससे ज्यादा हो ही नहीं रहा है, यानी कि एक बधा हुआ है, ये आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो यह बाउंडेड सीक्वेंस है तो हम क्या कहेंगे कि यह हमारा क्या है, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। यह हमारा क्या है, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो हम इसे क्या कह देंगे, यह हमारा क्या है, फाइनाइटली सीक्वेंस है। यह हमारा क्या है, फाइनाइटली सीक्वेंस है, ठीक है ना। यह हमारा क्या है, फाइनाइटली सीक्वेंस है, फाइनाइटली सीक्वेंस है। इस तरीके से देखिए कि हमने इस क्वेश्चन को कितने बेहतर तरीके से किया, कोई भी आपको कंफ्यूजन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ पे साइड में हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या दे रखा है, वो सीक्वेंस दे रखा है n-1, एक सेकेंड, -1 के पावर अब में क्या है, आपका n है, यह आपको दे रखा है। और अब आपको इसे बताना है कि यह आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है कि नहीं है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसे हमें पता करना है कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सीक्वेंस के टर्म्स को लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके सीक्वेंस के टर्म्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तो बाकी वही चीजें होंगी, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर और रियल नंबर का सेट है, क्योंकि आप सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे जाता है, तो बहुत छोटी चीज है, यहीं पे बताया था यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 1 रखेंगे। जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 ही रहेगा, और -1 और 1 क्या हो जाएगा, आपने जब यहाँ पे -1, ठीक है ना, ये क्या है आपका, यहाँ पे -1 है, और जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका -1 ही बना रहेगा। और -1 यहाँ पर भी आप 1 रखेंगे, क्योंकि दोनों जगह 1 है, तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -1 ही होगा।
अब आप 2 रखेंगे अपने नेचुरल नंबर के सेट से, तो जब आप 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर भी रखेंगे और 2 यहाँ पर भी रखेंगे। तो जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीके से जब आप 3 रखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। जब आप 4 रखेंगे इन दोनों जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और जब आप 5 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। ऐसे ही एंड सो ऑन आपको आगे तक सीक्वेंस मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, सीक्वेंस का टर्म्स लिख लिया। अब सीक्वेंस का टर्म्स लिख लिया और हम समझना चाहते हैं, यदि इसको देखकर नहीं समझ रहे हैं तो आइए फिगर भी बना लेते हैं। चलिए एक फिगर बना लेते हैं, सिंपल छोटा सा बनाएंगे फिगर। यह हमारा नेचुरल नंबर है, यह हमारा जो है हमारा क्या है, रियल नंबर है। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि जब हमने 1 लिया था तो हमें क्या मिला, 1 लिया था तो हमें -1 मिला। 2 लिया था तो हमें क्या मिला, हमने जब 2 लिया था तो हमें 2 मिला। जब हमने 3 लिया था तो -3 लिया। ठीक है ना। ऐसे ही आगे तक 1 का सीक्वेंस आ रहा है -1, 2 का आ रहा है 2 और 3 का आ रहा है -3। अब आप मुझे बताइए कि यह ऑसिलेटरी सीक्वेंस है कि नहीं है। आप मुझे बताइए यह आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस है कि नहीं। अब आप सोचेंगे कि सर ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिए तो कोई 2 नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो रहा था वह किसी 2 पॉइंट्स पे ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसे 2 पॉइंट दिख ही नहीं रहे हैं जिसे हम देख के कह दें कि ये ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको साइन दिख रहा होगा। यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा आपका जो सीक्वेंस है वह नंबर पर भी ऑसिलेट कर सकता है और साइन पर भी ऑसिलेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपका -1 है और यहाँ पे +2 है, यानी कि आपका जो सीक्वेंस है वो कभी माइनस पर जा रहा है और कभी आपका सीक्वेंस प्लस पे जा रहा है। यानी कि जो आपका सीक्वेंस है वो प्लस से माइनस पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कभी वो लुढ़क कर प्लस साइन पे जाता है तो कभी वो लुढ़क कर माइनस साइन पे जाता है। तो यह चीज याद रखिएगा कि आपका सीक्वेंस यदि प्लस या माइनस साइन पर भी ऑसिलेट करता है तब भी उसे ऑसिलेट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। तो कभी हमारा -1 पे कभी हमारा माइनस पे जा रहा है, कभी हमारा प्लस पे जा रहा है, कभी माइनस पे जा रहा है, कभी प्लस पे जा रहा है। ऐसे ही लुढ़कते जा रहा है। तो हमने क्या समझ गया कि ये सीक्वेंस जो है हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। और बिना फिगर बनाए भी हम समझ सकते थे कि ठीक है, कभी हमारा माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है। देखिए सीरियल को देखिए, यहाँ पे माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ। यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है वो माइनस से प्लस पर, प्लस से माइनस पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यानी एक चीज तो हम समझ गए कि यह जो हमारा सीक्वेंस है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो हम चलिए यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इज इट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। यह क्या है, हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो चलिए यह तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यह करेंगे, यह सीक्वेंस आपका बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, यह चीज आपको बताना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, कैसे बताएं। तो आप बताइए मुझे, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा 2 नंबर है कि खाली उस 2 ही नंबर पे आपका सीक्वेंस जा रहा है? नहीं ना, नंबर आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे तो 0 और 2 था, तो आपने कह दिया ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि यही 2 नंबर था। यहाँ पे कभी 1 हो रहा है, मिल रहा है, कभी 2, कभी 3, 4, 5 ऐसे मिलता जा रहा है। यानी कि यह जो सीक्वेंस है जब हमने देखा और जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने क्या पाया, हमने यह पाया कि यह जो सीक्वेंस है हमारा, यह ऑसिलेटरी हाँ, यह जो हमारा सीक्वेंस है क्या है,
यह जो हमारा सीक्वेंस है फाइनाइट सीक्वेंस यानी कि नहीं है, फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है का मतलब क्या है कि यह बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। बाउंडेड क्या होता है कि जो किसी दो नंबर पे हो, ठीक है ना, और यहाँ पे तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, कभी 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है कोई गारंटी नहीं, यानी कि नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड होता है तो वह सीक्वेंस अनबाउंडेड होता है, तब आप क्या कहते हैं, तो तब आप कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस अनबाउंडेड है इसके लिए हमें इनफाइनाइटली सीक्वेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली सीक्वेंस मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपका सीक्वेंस अनबाउंडेड हो ऐसे सो अन बना दिया कि जब भी आपका सीक्वेंस अनबाउंडेड हो तो आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइटली सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है कैसा है? इनफाइनाइटली है, ठीक है ना। इनफाइनाइटली क्या है? इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने पढ़ा ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। अब अगले लेक्चर में इसके हम आगे के पार्ट्स को लेके आए हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप रिव्यू दीजिए कि क्लास आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।